स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। महाभारत में सबसे पहले आपको बता रही हूँ, राहुल को क्या 2024 का आईना दिखा दिया गया है? क्या राहुल गांधी को 2024 में क्या होने वाला है आज ही पता चल गया है। राहुल गांधी को यह बताने वाली देश की जनता है क्या? राहुल को आज 24 का आईना दिखाया, आज इस पर करूंगी महाभारत। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि लाल कृष्ण आडवाणी के सम्मान से आखिर कौन परेशान है। देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई। अब इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से विपक्ष को परेशानी है? इसी के साथ आज महाभारत में यह भी बोल रही हूं कि आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे यह बात कही कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कह दिया कि उनके पास जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो मिलने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने ही आरोप लगाए थे कि 25 करोड़ में उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सबूत नहीं दिखा रहे हैं। अब वो आरोप लगाएंगे या सबूत दिखाएंगे, आज इस पर होगी महाभारत। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जब राहुल गांधी को आज 24 का आईना दिख गया। वो देवघर से निकले थे। राहुल गांधी आज देवघर पहुंचे थे और जैसे ही वो देवघर में दर्शन के बाहर तो ये तस्वीरें सामने आ गई। राहुल गांधी को लोगों ने मोदी मोदी के नारे याद दिलाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। क्या ये 24 का ट्रेलर राहुल गांधी को आज ही दिख गया? आज इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक तस्वीर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से भी आई, जहां पे लिखा है कि मुझे ये तस्वीर आ जाए, ये थमाना है। जरा सुनवा दीजिए पहले। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। ईडी के मतलब साफ है, यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर, ना बिल्कुल सही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे उन्हें समन देने। उनका कहना है कि जिसके नाम का समन होता है उसी को पकड़ाया जाता है, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को उनका काम याद दिलाया जा रहा था। अब अरविंद केजरीवाल का कहना है उन्हें जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस 5 घंटे तक इंतजार करती रही, फिर वहां नोटिस थमाकर वापस गई। आज इस पर भी करूंगी महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में उन्होंने कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो और घपला कुछ करो और इनकी सरकार को गिराओ। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी सिंह ने बीजेपी और आप विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री के इन्हीं आरोपों की बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने उनके घर पहुंच गई।
अब आप खुद देखिए कि अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस के साथ कैसा ड्रामा हुआ। मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे। मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, दे रहा हूँ सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल पर एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है तो दूसरी तरफ उन्हें एक और समन मिल गया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने घंटों की किचकिच के बाद नोटिस सौंपकर 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केजरीवाल आरोप तो लगाते हैं लेकिन सबूत दिखाना नहीं चाहते। बीजेपी ने उनके आरोपों पर शिकायत कर उनसे माफी की मांग की। अरविंद केजरीवाल पहले भी कई बार माफी मांग चुके हैं। उन्होंने नितिन गडकरी और अरुण जेटली पर आरोप लगाकर उनसे माफी मांग ली थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर माफी मांगेंगे? दिल्ली पुलिस के समन से जहां केजरीवाल की आफत बढ़ती नजर आ रही है, वहीं इंडी गठबंधन लालकृष्ण आडवाणी के सम्मान पर भी सियासत कर रहा है। इंडी के नेता अखिलेश यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव का कहना है कि सम्मान बीजेपी अपना वोट बचाने के लिए दे रही। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। जिन महापुरुषों ने भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सबको सम्मानित करने का काम उन्होंने किया है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है। जमीयत-ए-इस्लामी हिंद ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। जमीयत-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि सरकार बाबरी मस्जिद गिराने वालों का सम्मान कर रही है। तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही। क्या इंडी गठबंधन के नेता समन और सम्मान दोनों पर सियासत कर रहे हैं? अगर भ्रष्टाचार पर समन दिया जाए तो दिक्कत और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने वालों का सम्मान करा जाए तो दिक्कत। ऐसे में सवाल ये कि क्या इंडी गठबंधन जानबूझकर मोदी की छवि खराब करने में जुटा है? सवाल ये भी कि क्या छवि खराब करने वाली सियासत से इंडी अपनी ही नाव में छेद कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी की राय रखते हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। मैं शुरुआत शहजाद जी आपके साथ करना चाह रही हूँ क्योंकि 5 घंटे तक पुलिस वहां खड़ी रही नोटिस देने के लिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का कहना आप जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने के उसी के लिए खेल है। देखिए, केजरीवाल जी को वैसे तो सभी लोग भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह कहते ही हैं। कांग्रेस भी मानती है कि दवा से लेकर दारू तक, शिक्षा से लेकर टेस्टिंग तक सब जगह इन्होंने घोटाला किया है, पर आज केजरीवाल को भगोड़ा भी कह रहे हैं। और देखिए कैसा विचित्र स्थिति है कि जब आरोप उन पर लगते हैं ईडी के द्वारा शराब घोटाले में, जिसको कांग्रेस सत्यापित करती है, तब भी भागते हैं। और जब ये आरोप लगाते हैं कि कोई उनकी पार्टी को तोड़ रहा है और पुलिस उनके पास पहुंचती है कि सहयोग कर लो, तो तब भी भागते हैं। तो इसका मतलब एलिगेशन लगे तो ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। ये केवल केजरीवाल ही कर सकते हैं, ऑन द रन से लेकर हिट एंड रन। और ये केवल कांग्रेस बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी क्या आरोप लगाया था? शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, क्या किया उसका अभी तक? उसके बाद क्या आरोप लगाया था गडकरी जी पर, तो माफ़ी मांगनी पड़ी। अरुण जेटली जी पर माफ़ी मांगनी पड़ी। आज मैंने लगातार पूछा है उनसे कि अगर आपके पास प्रूफ है तो 25 करोड़ रुपए जो देने की बात थी वो बताइए। और दुष्यंत जी मुझे याद है मेरे साथ उन कई डिबेट्स में थे जब इन्होंने एक आरोप लगाया था कि 800 करोड़ का एक पूरा जकीरा रखा हुआ है, 40 विधायकों को खरीदना। ऑडियो टेप हमारे पास है, ये ऑडियो टेप आज तक आया नहीं। मैं तो कहता हूँ 6 बजे इतना अच्छा समय है, महाभारत के शो पर ऑडियो टेप दे दे आम आदमी पार्टी वाले और एक्सपोज कर दे हमें। तो ये तो सहयोग करने के लिए कि पुलिस गई थी, सहयोग दीजिए कि हम पकड़े कौन है ये भ्रष्टाचारी, पर वो वहां पर भी नहीं देना चाहते। शहजाद जी आपने जो बात बोली है मैं उसी से शुरू कर रही हूँ।